बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी इंस्टेंट गुलाब जामुन। इसके लिए जो हमें चाहिए वो 7 से 8 अदद आपको चाहिए डबल रोटी। इसके किनारे हम काट लेंगे। साथ में हमें चाहिए दूध आधा कप और 1 कप चीनी। जो डबल रोटी आपने लेनी है ये आराम से हर घर में मैसर है, नहीं तो इसके अपने किनारे इस तरह से काट लेने। काटने के बाद अब हम इसको कर लेंगे चूरा। अच्छी तरह से चूरा करने के बाद इसको हम अभी गूंदेंगे दूध के अंदर। आपने दूध बहुत एहतियात से इसके अंदर शामिल करना है ताकि ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आप इसकी डो टाइप इसको गूंद नहीं सकेंगे, नरम हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर दूध डालते जाएं और साथ इसको मिक्स करते जाएं। इस तरह से अच्छी तरह से डो बना के उसके बाद हम इसकी बनवा लेंगे दरमियाने साइज़ की बॉल्स या गोलियाँ, जिस शेप के गुलाब जामुन होते हैं इस तरह से राउंड राउंड लड्डू टाइप। ये मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं साइज़ में। आप ये ख्याल कीजिए कि बहुत बड़े नहीं बनाइए, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर ये होगा कि सेंटर से जो है ना वो थोड़े सख्त रह जाएंगे। अब हम बनाएंगे शीरा गुलाब जामुन के लिए। उसके लिए 2 कप पानी, 2 कप ये बड़े वाले हैं, यानी आप यूँ कह लें कि आधा लीटर पानी आप शामिल करें। उसके अंदर 1 कप चीनी का डाल के इसको हमने करना है अच्छी तरह से बॉयल। इसके अंदर 2 से 3 अदद इलायची उसको तोड़ के आप डाल दें, उससे एक बड़ा अच्छी खुशबू आती है। पानी को आपने तब तक गर्म करना है जब तक कि चीनी मुकम्मल इसके अंदर हल हो जाए और ये शीरा बन जाए। शीरा बनने के बाद इसको थोड़ा सा और हम गर्म करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब एक फ्राई पैन में आप ऑयल लें, उसके अंदर हमने जो बॉल्स बनाए थे गुलाब जामुन वाले वो उसके अंदर डाल के हमने फ्राई करने हैं। चूँकि ये ब्रेड के हैं, इंस्टेंट किस्म के गुलाब जामुन है, तो आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि आपने दरमियानी आंच रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ आंच होगी तो ये चल जाएंगे, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। इस तरह हम बॉल्स को सबको शामिल कर लें। उसके अंदर बॉल शामिल करने के बाद इनको आपने पकाना है और पकाते हुए आप इसको हिलाते रहें। बजाय इसके कि आप एक एक को हिलाएं, आप अगर पूरे फ्राई पैन को हिलाते रहें तो उससे ये है कि सबका कलर एक जैसा होगा और सब पक भी अच्छी तरह से जाएंगे। ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो डाले हैं ये थोड़ा सा ऑयल ठंडा था उसके अंदर डालें। आपने ऐसा नहीं करना, आपने पहले ऑयल को गर्म कर लेना और फिर उसके अंदर ये बॉल शामिल करने हैं। ये आप देखें हल्का हल्का ब्राउनिश कलर आना शुरू हो गया। दूसरी अहम बात ये इसके अंदर टिप ये है कि आपको जब बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर नज़र आए गुलाब जामुन का तो इसको आपने निकालना नहीं है, क्योंकि जब आप उसको शीरे में डालते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। तो ये सबसे अहम बात है जो इसके अंदर आपने ध्यान में रखनी है। इधर आप देखें हमारा शीरा तैयार हो चुका है और उधर हमारे साथ में गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं। ये भी देखें हल्का ब्राउन कलर है, लेकिन इस स्टेज पे आपने इसको उतारना नहीं है, वरना जो ही आप शीरे में डालेंगे तो ये बिल्कुल कलर इसका ना होने के बराबर रह जाएगा, तो वो देखने में मज़ेदार नज़र नहीं आते। ये देखें जी, जब इस कलर में हो जाए ये तो आप इनको निकाल लीजिए। ये थोड़ा सा आपको डार्क ब्राउन कलर नज़र आना शुरू हो गया तो आप इनको निकाल लीजिए, क्योंकि जब इनको हम शीरे में डालेंगे तो ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। ये आप देख लें, ये सब निकाल लिए। निकालने के बाद इनको गरम गरम शीरे के अंदर गरम गरम गुलाब जामुन को डालना है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं करना, वरना ये अंदर से सख्त रहेंगे। तो ये इंस्टेंट गुलाब जामुन की रेसिपी है। इसको 15 से 20 मिनट आप शीरे में रखें और अगर ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो 1 घंटा रख लें और उसके बाद इनको निकालें और सर्व करें। और अच्छा तरीका ये है इनको सर्व करने का, क्योंकि ये इंस्टेंट हैं, तो आप इनको सर्व करने से पहले दरमियान से काट दें और हल्का सा शीरा डाल के तो आप सर्व करें। तो ये है आसान सी रेसिपी हमारी आज की। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।